मगध नरेश चंद्रगुप्त की, सम्राट 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 चंद्रगुप्त की। महान सम्राट चंद्रगुप्त की न्याय सभा आरंभ होती है। जिसे समस्या है प्रस्तुत हो, समाधान किया जाएगा। सम्राट की जय हो। आपके समक्ष दो व्यक्ति प्रस्तुत हैं, पड़ोसी हैं, इनमें विवाद हुआ है। न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाए। महान सम्राट न्याय कीजिए। मेरे इस पड़ोसी के पास एक कुआं था जो इसने मुझे बेच दिया, परंतु उसके जल का उपयोग स्वयं करता है, मुझे उसका जल ही नहीं निकालने देता। क्या ये सत्य है? महाराज, मैंने तो सिर्फ इसे कुआं बेचा था, उसमें रखा जल तो नहीं बेचा था, तो उस पर तो मेरा अधिकार हुआ ना महाराज। कह तो ये न्याय संगत रहा है। तुमने इसे कुआं बेचा है, जल नहीं, इसलिए जल पर तुम्हारा अधिकार है और उस कुएं को उपयोग करने का अधिकार तुम्हें नहीं। इसीलिए या तो तुम अपना जल उस कुएं में से निकालकर खाली कर दो, या फिर हर माह अपना जल उस कुएं में रखने के लिए उसका किराया भरो। किंतु सम्राट, अब तक इस राज्य में उल्टी धारा बह रही है, पर अब सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में धारा भी सीधी बहेगी और न्याय भी योग्य होगा। अद्भुत, अद्भुत महाराज, अद्भुत। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। आचार्य, हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सैनिक हमारे पीछे हैं और भविष्य हमारे सामने। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त। ठहरो, तुम मेरी बताई योजना के अनुसार सैनिकों को यहाँ मत आने दो, मुझे जाना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय, सम्राट चंद्रगुप्त की जय। अगली याचिका। ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए महाराज। ब्राह्मण भद्र, आप भ्रम में। ये कोई वास्तविक महाराज नहीं है और ना ही ये सभा वास्तविक है। हम सब तो यहाँ राज खेलम खेल रहे हैं। राजनीति कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है महाराज। और वैसे भी एक राजा की न्याय सभा में सभी को अपनी बात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाता है। उचित का मांगो। क्या मांगना है तुम्हें? अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और पूजा इत्यादि की सामग्री एकत्रित करने के लिए मुझे पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय का दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर। यदि इस दरिद्र ब्राह्मण को एक गाय मिल जाए तो मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा महाराज। मंत्रीवर, सामने जो गाय खड़ी है उनमें से ब्राह्मण को जो भाए दे दीजिए। रुकिए महाराज, मैं ना तो आपकी इस गाय का मूल्य चुका पाऊंगा और ना ही आपको कोई कर दे पाऊंगा।
फिर भी आप मुझे गाय दे रहे हैं। यदि इसी प्रकार दान और दया करेंगे तो राजकोष तो लुट जाएगा। ब्राह्मण देव, ना मैं आप पर कोई दया कर रहा हूं और ना ही आपको कोई दान दे रहा हूं। यदि आप अपने यज्ञ द्वारा उचित प्रकार से देवताओं को प्रसन्न ना कर पाए तो मेरा राज्य समृद्धि और सुख से वंचित रह जाएगा। वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। फसल नहीं उगेगी तो किसानों के पास धन नहीं रहेगा। वो धन जो इस राज्य की उन्नति का आधार है। व्यापार ठप हो जाएगा और व्यापार ठप हो गया तो मुझे कर नहीं मिलेगा। कर नहीं मिलेगा तो राजकोष खाली हो जाएगा। बिना राजकोष के सेना का खर्च नहीं चलेगा और सेना विहीन राज्य शत्रुओं की भेंट चढ़ जाएगा। और जब राज्य ही ना होगा तो मैं सम्राट कैसा, समझे? एक गाय देकर मैं आप पर नहीं स्वयं पर उपकार कर रहा हूं ब्राह्मण देव। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि राष्ट्र बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो और उसे बड़ी करो। जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है, परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई। धिक्कार है ऐसी सोच पर। सत्य कहा, राष्ट्र के हित के लिए राजा की सोच सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! आज मेरी खोज पूर्ण हुई। कैसी खोज ब्राह्मण देव? जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा। उस सोच की खोज जो न केवल मगध अपितु समस्त भारत का उत्थान करेगी। जिस रत्न की खोज में मैं आया था आज मुझे वो मिल गया। तो अपने रत्न का ध्यान रखिएगा ब्राह्मण देव। ये मगध है, यहाँ सम्राट धनानंद का धन सुरक्षित नहीं है तो आपका रत्न क्या होगा? जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। धनानंद का तो पता नहीं, परंतु तुम्हारी एक बहुमूल्य वस्तु मेरे पास सुरक्षित है। चंद्र, दुबदर का पता चल गया है। धन्यवाद भी नहीं कहा आपसे, उदंड बालक।
भावी सम्राट कहो भैरव। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। जितना राजनीति और न्याय का ज्ञान है, उतना ही सावधान भी। तुरंत समझ गया कि मैं यहां किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आया हूं। यही है भारत का भविष्य। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, नेतृत्व कर सकने में सक्षम, बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ, अभय निडर, चतुर न्यायदाता। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ही है भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र। वीर भी वंश का आधार है, नीति चंद्रगुप्त ही होगा जैसा शौर्य है, भारत का भावी सम्राट। ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त सम्राट तुमसे भेंट करना चाहते हैं। एक बार फिर अपनी माँ के विषय में जानकारी लेने के मार्ग में मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। अरे वो दास तो है ही मूर्ख, मगर आप तो मगध के सेनापति हैं। इस प्रकार मदिरा पीकर अपना कार्य करेंगे, ये तो शोभनीय नहीं। अपनी वाणी पर लगाम कसो व्याध। मैं मद में नहीं हूं। सम्राट ने स्वयं उस दास को एक दिन का राजकुमार बनने के लिए आमंत्रित किया है। किंतु वो तो भाग गया। आप ना उसकी ओर से सम्राट से क्षमा मांग लेना। तो क्या है ना कि उसका मन नहीं होता तो कहीं नहीं जाता। कहा था वो है ही बुद्धिहीन। अच्छा होगा जो अब वो कभी पाटलिपुत्र लौटे भी नहीं। सम्राट के आदेश का उल्लंघन करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। बताओ कहाँ है वो? नहीं पता। बोलो कहाँ है नहीं पता। वो? कहीं नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम मुझे मेरी माँ का पता नहीं बता देते। बताओ कहाँ है मेरी माँ? सुना है बड़ा तेज था उस बालक के मुख पर। हाँ हाँ, बड़ा साहसी भी है। हे भगवान, आज तो भोर से ही हर दास के मुख पर केवल उसी एक बालक की गाथा है जिसने सम्राट को उनका स्वर्ण शीश लौटाया। अरे मूरा, तुम भी तो वहां थी, तुम्हें क्या लगता है? सम्राट धनानंद की, 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 सम्राट धनानंद की। मुझे नहीं लगता उसने कोई महान कारनामा किया है। उसने जो भी किया अपने प्राण बचाने के लिए किया। मैं उससे तनिक भी प्रभावित नहीं। हाँ हाँ, तुम ठहरी पिपलीवान की पूर्व महारानी। छोटी छोटी बातों से भला तुम क्यों प्रभावित होने लगी? पर हम साधारण दासियों के लिए तो यही बड़ी बात है। अरे, तेरे पोटली में ये किसकी पोशाक है? किसी तरुण युवक की पोशाक प्रतीत होती है, परंतु राजमहल में तो
इस आयु वर्ग का कोई बालक नहीं। और इसकी सिलाई भी किसी राजकीय पोशाक बनाने वाले दर्जी की नहीं लग रही। नहीं, कदाचित दर्जी की ही है। मैं अभी आई। बताओ कहाँ है मेरी माँ? बहुत बल है ना तुम में, क्यों उसके लिए व्यर्थ कर रहे हो? जो तुम्हें छोड़कर चली गई। मेरी मानो तो मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सेवकों का मुखिया बना दूंगा। बताओ क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर है? रुको, ये क्या कर रहे हो? इस स्थान को अग्नि को समर्पित कर रहा हूँ। मेरा घर में चलाओ। कल मगध में सूचना आएगी कि व्याध दुग्धक जल के मर गया। नहीं, तुम सम्राट क्या तो मारे जाते यदि मैं उन्हें सत्य बता देता कि उस स्वर्ण शीश की चोरी तुमने की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जीवित रहो और मुझे मेरी माँ के विषय में बता सको। पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीवित रहने की आवश्यकता है। चंद्र 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 रुक जाओ। चंद्र संभवतः इसे कुछ पता ही ना हो। ये सब जानता है और बताएगा भी। नहीं, दुप्ताक, यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। रुको, मैं बताता हूँ। वो उड़ता उड़ता समाचार आया था कि वो महल में है। क्या? राजमहल में? हाँ, सम्राट ने सोचा कि उनका सौंदर्य व्यर्थ जाएगा। उन्होंने उससे धन और मूल्यवान आभूषणों का प्रलोभन दिया ताकि वो उनके पास रह सके। दाइमा, मैंने मूरा के पास एक 16 वर्षीय युवक का वस्त्र देखा। आज से तुम मेरी मुख्य दासी बनकर रहोगी। सूचना देने के लिए तुम्हारा पुरस्कार। मैं आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी दाइमा। मेरे लक्ष्य की ओर ये मेरा पहला कदम सही पड़ा। वहां वो राजमहल में रानी की तरह रह रही हैं, पूरे धन और वैभव के साथ। ये मैंने सुना है। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें भी तो धन के लिए त्याग दिया था उसने। धन के लिए धनानंद को अपना लिया, इसमें आश्चर्य कैसा चंद्र? अपनी माँ की करनी का दंड मुझे क्यों? उसने तुम्हारे बदले एक सुखी और संपन्न जीवन का चुनाव किया। इसमें मेरा क्या दोष? यदि तुम झूठ बोल रहे हो और यदि वो मुझे राजमहल में नहीं मिली तो अपने अंतिम दिन गिनना प्रारंभ कर देना लुब्धक। कहाँ जा रहे हो तुम? सम्राट धनानंद का पुरस्कार स्वीकार करने, एक दिन का राजकुमार बनने। और अपनी मां को ढूंढने।
इस अधूरे सत्य के साथ तुम उस विशाल महल में अपनी मां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे चंद्र। और फिर जब मां को ढूंढने का आवेश समाप्त होगा, घुटनों के बल रेंगते हुए मेरे पैरों में गिर के फिर से मेरे दास बनकर रह जाओगे सदा के लिए।